न मुकम्मल सी कहानी में मिले थे हम तुम, सिर्फ एक बार जवानी में मिले थे हम तुम। क्या तुम्हें याद है संगम के किनारे एक दिन गंगा जमुना की रवानी में मिले थे हम तुम। चलिए आज चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ। आज क्या है? पर्वत श्रृंखला और उनका महत्व। हम जो है ना भारत के पर्वत श्रृंखलाएं देखेंगे और उनकी महत्व देखेंगे। तो सबसे पहले इनकी महत्व हम देखते हैं। पर्वत श्रृंखला में पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊंची भूभाग होता है, जो न केवल भौगोलिक रूप से उनके पर्यावरण, जलवायु और मानव जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। भारत में कई ऐसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनका आर्थिक, संस्कृति और पर्यावरणीय महत्व है। इन्वायरमेंटल मतलब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इंपॉर्टेंस, उनकी क्या क्या पॉइंटेड है। तो इसमें अब हम देखते हैं पर्वतमाला की श्रृंखलाएं। प्रमुख पर्वतमाला की श्रृंखलाएं कौन कौन सी? सबसे पहले हम देखेंगे हिमालय का, क्योंकि आपको पता है कि हिमालय का केटू कंचनजंगा जो है वर्ल्ड का एवरेस्ट, सबसे हाईएस्ट एवरेस्ट की चोटी, एवरेस्ट को सबसे हाईएस्ट चोटी मानी जाती है पर्वत श्रृंखला की। तो हिमालय की सबसे पहले बात की जाती है। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और भारत के उत्तर में स्थित है। भारत के उत्तर में मतलब क्या? नेपाल, भारत और नेपाल के भूभाग पर स्थित है। समझे? हिमालय 3 भागों में विभाजित होता है। अब हिमालय 3 भागों में विभाजित होता है। कौन कौन से भागों में विभाजित होता है? पूर्वी हिमालय में, मध्य हिमालय में और तीसरा आता है पश्चिमी हिमालय। तो सबसे पहले हम देखेंगे पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय में कौन कौन सा क्षेत्र आएगा, कौन कौन सा राज्य आएगा या कौन कौन सा देश आएगा। इसमें देश का मैं इसलिए नाम ले रहा हूं कि इसमें एक देश पूर्वी हिमालय में आता है, शायद आप लोगों को नहीं पता है। आप लोगों को यह पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश बोला जाए, सिक्किम बोला जाए, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड की बात कही जाए, नहीं, भूटान। तो पूर्वी हिमालय में पहले अरुणाचल प्रदेश को आपको पहला पॉइंट देना होगा, दूसरा में सिक्किम देना होगा, मिजोरम और नागालैंड आपको गारो, खासी और जैंतिया पूर्वी मध्य हिमालय का ही श्रेणी है। और फिर आपको भूटान को भी देना पड़ेगा। भूटान का जो सुंदरवन डेल्टा आप लोगों को पता ही होगा, वन जीव अभ्यारण्य के लिए जो यूनेस्को उसको आरक्षित की हुई है। तो इसमें अब मध्य हिमालय की बात कही जाए, मध्य हिमालय में कौन कौन सा क्षेत्र आता है? उत्तराखंड और नेपाल के क्षेत्र आ जाते हैं। उत्तराखंड में भी अगर आप लोग गए होंगे कुमायूं और गढ़वाल क्षेत्र में, तो बहुत सारी ऐसे पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं। आप जो है धौलपुर चले जाइए, धौलपुर पूरी आपको नेपाल की से, यहीं से धौलपुर से आपको दिखाई देता है। पूर्वी हिमालय का पूरा जो है ना पर्वत की चादरें दिखाई देगी। मगर उत्तराखंड में तो हिमालय, आपको मिडिल हिमालय जो आता है उत्तराखंड और नेपाल का क्षेत्र आता है। पश्चिमी हिमालय में आप आ जाएंगे तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश आ जाएंगे। उधर काराकोरम की तरफ आप थोड़ा, उधर पश्चिमी हिमालय में थोड़ा सा आप पाकिस्तान का भी क्षेत्र आ जाता है, क्योंकि जो है आपको पीओके भी तो भारत का ही एक अंग है ना, तो उसको भी दर्शाना ही होगा आपको। उधर आप काराकोरम की तरफ हम बढ़ रहे हैं, फिर उधर आप अफगानिस्तान की तरफ आप थोड़ा सा उसमें हाईलाइटेड आपको करना ही है। अब ये तो हो गया जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर इन द सेंस आपको जम्मू कश्मीर के साथ में पीओके को भी हाईलाइटेड कीजिएगा इसमें। सतपुड़ा और विंध्याचल ये भी आता है इसमें। और हिमालय से निकलने वाली गंगा नदियां कौन कौन से हैं? गंगा है, गंगोत्री जिसको हम बोलते हैं, गंगोत्री से गंगा बनती है। ब्रह्मपुत्र हो गई और सिंधु जैसी प्रमुख नदियां हैं। उद्गम स्थल है, किसकी है उद्गम स्थल? है हिमालय की, हिमालय की। हिमालय गंगा के नाम से जाना जाता है। सतपुड़ा और विंध्याचल, सतपुड़ा और विंध्याचल मध्य भारत की 2 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ये दोनों पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। कौन कौन सी नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है? याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन है। ठीक है। और दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग करती है। दक्षिण भारत से अलग करने वाली 2 नदियां कौन कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती है, ये भी याद रखिएगा। 2 आप लोग को जो है ना यहाँ फैक्ट आ गया आप लोगों को। अब देखेंगे हम अरावली, अरावली श्रृंखला में हम क्या देखेंगे? यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अब अरावली का क्षेत्र कहाँ कहाँ फैला हुआ है? गुजरात फैला हुआ है, राजस्थान और हरियाणा के क्षेत्र में फैला हुआ है। अरावली पर्वतमाला जलवायु संतुलन और थार रेगिस्तान के विस्तार को रोकने में मदद करती है। देखिए अरावली जो है वो आपको क्या करेगी? अरावली
राजस्थान की जो थार मरुस्थल है उसको फैलने में जो है रोकेगी, फैलने नहीं देगी। ये कि उसका भौगोलिक दृष्टि कोड यहाँ पे ये भी है। और पश्चिमी और पूर्वी घाट में आप क्या देखेंगे, पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और गोवा व गुजरात है, जबकि पूर्वी घाट में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है, तमिलनाडु स्थित है। तो इसमें भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग बन रहा है, मेंस के लिए तो है ही है आप लोग की ये। और हिमालय की संरचना और विभाजन, हिमालय की संरचना कैसे हुई और इसका विभाजन की तरफ हम देखा जाएगा। हिमालय को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है। भौगोलिक दृष्टि पे भौगोलिक आधार पर विभाजन। पर्वत को उत्तरी भाग ग्रेट हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह अस्थाई हिमछंद मतलब जो बर्फबारी होती है। और यह माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसे प्रमुख शिखर स्थित है, जो वर्ल्ड के हाईएस्ट शिखर है। मध्य हिमालय की जब हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र में प्रमुख हिल स्टेशन और कृषि क्षेत्र है। शिवालिक रेंज निचला हिमालय है और यह सबसे निचला क्षेत्र है और नदियों के कटाव के कारण उपजाऊ क्षेत्र है। अब नदी यहां से निकलती है तो कटाव तो होगा ही और वहां पे उपजाऊ क्षेत्र होगा ही। देखिए जहां जहां से भी हिमालय से जो नदियां निकल रही है वहां पे वो क्षेत्र जो है ना काफी उपजाऊ वाला क्षेत्र माना जाता है। हम जैसे मध्य हिमालय में भी आप उत्तराखंड का नाम ले लीजिए, पश्चिमी हिमालय में आपको जम्मू कश्मीर और हिमाचल का नाम ले लीजिए, और गंगोत्री की तरफ आप इधर नेपाल और बिहार वाला क्षेत्र में आ जाइएगा, फिर उधर ब्रह्मपुत्रा की तरफ, फिर आप पूर्वी हिमालय में नागो खासी गारी जैंतिया के में आप चले जाइए। और मेघालय चेरापूंजी ऐसा जगह है मेघालय का एक स्थान है जहां पे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा हाईएस्ट बारिश होती है, समझ गए ना। तो वहां पे वर्षा की रानी के नाम से जाना जाता है चेरापूंजी को। और चेरापूंजी हिमालय में है। और गारो खासी जयंतिया आपको पता ही है, नागालैंड, गारो खासी और जयंतिया मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, त्रिपुरा भी आप उससे थोड़ा सा आपको हाईलाइटेड करना होगा। अब यहाँ पे आपको आ जाइए पर्वत श्रृंखला और उनका महत्व। मध्य हिमालय का भौतिक विभाजन क्या देखेंगे, पश्चिमी हिमालय जास्कर, काराकोरम और लद्दाख, मध्य हिमालय हिमाचल और गढ़वाल है। पश्चिमी हिमालय में क्या है, जास्कर है, काराकोरम है और लद्दाख है। मध्य हिमालय में हिमाचल और गढ़वाल का रीजन आता है। पूर्वी हिमालय में सिक्किम और अरुणाचल और भूटान का रीजन आ जाता है। सिक्किम और अरुणाचल का मतलब आपको गारो खासी जयंतिया, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर को भी उधर बाद में आपको हाईलाइटेड करना है। मगर नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम और मेघालय, और आपको सिक्किम तो जरूर आपको इसमें हाईलाइटेड करना है। अरुणाचल प्रदेश को 3 जो है ना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है इसमें, 3 स्टेट का। और इसमें आइए अब जलवायु पर प्रभाव क्या क्या पड़ता है। पर्वतीय, पर्यावरणीय और जलवायु पर प्रभाव। जलवायु प्रभाव पर्वत श्रृंखलाएं मानसून और बारिश के वितरण को नियंत्रित करती है और हिमालय के उत्तरी भाग को ठंडी सर्दी हवाओं से बचाती है। अरावली थार मरुस्थल के विस्तार से नियंत्रित करती है। अगर हिमालय नहीं होता ना तो भारत में जो है ना चीन की वो ठंडी हवाएं एंट्री करती कि यहाँ की जो है ना भारत के लोगों की हड्डी तक भी कंपा देती। साइबेरिया की हवा डायरेक्ट एंट्री करती है यहाँ पे हिमालय से होते हुए चाइना के रास्ता से, और यहाँ पे एंटर करती मंगोलियाई हवा। मंगोलिया की हवा आप लोगों ने सुना ही होगा, मंगोलिया की हवा बहुत, साइबेरिया और मंगोलिया की हवा जो है ना वर्ल्ड में फेमस, ठंडी हवा, बर्फीली हवा एकदम टोटल। आजकल तो कोई बारिश ही नहीं हो रही, आजकल तो कोई ठंडी ही नहीं पड़ रही है, आजकल तो कोई गर्मी ही नहीं पड़ रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से। अब सर्दी में देखिए सुबह में स्वेटर पहन रहे हैं, दिन में टी शर्ट पहन रहे हैं, रात में कंबल ओढ़ रहे हैं, यानी मौसम का फैशन वीक चल रहा है, अभी चल रहा है ना। तो ये आप देखिए। अब नदियों का उद्गम की तरफ आ जाइए। पर्वत नदियों का स्रोत होता है जो सिंचाई, पेयजल और जल विद्युत उत्पादन में सहायक होता है। और जल विद्युत उत्पादन में सहायक, ये मेन इंपॉर्टेंट कीजिएगा आप लोग। जल विद्युत का जो है ना आपने देखा भी, और नागला बागड़ा परियोजना आपने देखा है, जल विद्युत परियोजना का एक बहुत बड़ा भारत का प्रोजेक्ट है, तो इस पे भी थोड़ा सा आप लोग इसमें रिलेटेड कीजिएगा। अब इसमें हम देखेंगे हिमालय के ग्लेशियर पिघलने से गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियां जैसी बनती हैं। अब ये गंगा जो है और ब्रह्मपुत्र, यमुना जो नदियां बनती हैं वो कैसे, हिमालय की जो ग्लेशियर पिघलता है उससे ये नदियां बनती हैं, समझ गए हैं। अब देखेंगे जैव विविधता पर प्रभाव, बायोडाइवर्सिटी पर इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। पर्वतीय क्षेत्र में विशिष्ट वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट और हिमालय जैसे जैव विविधता के हॉट स्पॉट हैं। पश्चिमी घाट इसमें ही आ जाएगा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। अब इसमें पर्वतीय क्षेत्र में वनस्पति और जैव विविधता पाए जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी के जो है ना यहाँ पे
काफी चीजें आपको मिलने को देखने को मिलेगा। वनस्पति में देखेंगे हिमालय में उच्च ऊंचाई के कारण शीतोष्ण, समशीतोष्ण और अल्पाइन वनस्पति पाए जाते हैं। अल्पाइन वनस्पति और यहाँ पे उच्च ऊंचाई के मतलब बहुत सागवान के आपने पेड़ देखा होगा, आपने महुआ का पेड़ देखा होगा, अपने शीशम का पेड़ देखा होगा। तो ये सब क्षेत्रों में जो है ना, इसका आपको खास करके सागवान के क्षेत्रों को आपको हाईलाइटेड करनी है। और ये क्या समशीतोष्ण है और यहाँ पे अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। पश्चिमी घाट में सदाबहार जंगल, औषधि पौधे और दुर्लभ वृक्ष पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में क्या पाया जाता है? सदाबहार वन, यहाँ से औषधि सदाबहार वन। आप देखिए उत्तराखंड में कितने औषधि के जो है ना वहां पे जड़ी बूटी आपको मिलती है वहां के जंगलों से। आप पश्चिमी हिमालय में चले जाइएगा, आप हिमाचल में और कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहां से भी आपको जड़ी बूटियां बहुत सारी चीजें मिल जाती है। अब शिलाजीत का नाम सुना ही होगा आपने। अब यहाँ पे जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी में अगर हम लोग हाईलाइटेड किया जाता है, हिमालय में लाल पांडा, हिम तेंदुआ और कस्तूरी मुर्ग जैसे दुर्लभ जीव भी पाए जाते हैं। और पश्चिमी घाट में शेर, हाथी और विशिष्ट प्रकार के पक्षी भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनका महत्व इंपॉर्टेंट देखा जाए, आर्थिक पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन, हाइड्रो पावर और कृषि मुख्य आर्थिक गतिविधियां हैं। अब संस्कृति हम इनके क्या देखेंगे, संस्कृति में पर्वत, घाटी और संस्कृति केंद्र है। जैसे अभी इसमें जैसे देखा जाए अमरनाथ का बद्रीनाथ और कैलाश मानसरोवर भी आ जाएगा आपको। अब पर्वत परिस्थिति तंत्र को संतुलित रखा है। अब यहाँ पे पर्यावरण की बात कही जा रही है, पर्वत परिस्थिति तंत्र को संतुलित रखा है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को भी कम करता है। देखिए जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव जो हो रहा है ना, वो कौन ज्यादा आपको उसको कंट्रोल कर रहा है? हिमालय रीजन के, मध्य हिमालय, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय की जितनी भी क्षेत्र है वहां पे इनका कार्बन उत्सर्जन की कटौती बहुत कम आपको जो है ना देखा जाए। आपको इन्वायरमेंट पॉल्यूशन का तो कम देखने को मिलेगा, मगर अभी दिल्ली का आप लोगों ने देखा कैसे स्थिति पॉल्यूशन से हो गई थी, क्योंकि ये क्या इफेक्टेड है, क्लाइमेट चेंज का ही इफेक्ट पड़ रहा है। अब यहाँ पे हम जब आ जाएंगे निष्कर्ष पे, कंक्लूजन पे, तो भारत की पर्वत श्रृंखलाएं देश की जलवायु, जीव विविधता और आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देती है और इनका संरक्षण पर्यावरण, इन्वायरमेंट और मानव अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर ये नहीं होता तो फिर पता है आप लोगों को क्या हो जाता? बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग का अभी जो दौर चल रहा है, पूरे विश्व पे जो इसका इफेक्ट पड़ रहा है, पूरे ग्लेशियर पिघलने लगता, पिघल ही रहा है। तो इसमें जो है ना भारत की